शहीदाने करबला की याद में आजादारों ने खुद को किया लहूलुहान, करबला में किए ताजिए दफन। उजारी 10 मुहर्रम के जुलूस में आजादारों ने जंजीरी मातम करके खुद को लहूलुहान कर लिया। जुलूस में ताजिए और अलम शामिल थे। लोग नंगे सिर, नंगे पाँव या हुसैन की सदाएं बुलंद करते हुए चल रहे थे। कस्बा उजारी में जुलूस से पहले इमाम बारगाहे बाबुल हवाइज में मजलिस आयोजित की गई, जिसमें नौहाख्वाने जीशान हैदर और उनके साथियों ने की। मजलिस को मौलाना अली हैदर नूरी साहब ने खिताब फरमाते हुए करबला का दर्दनाक वाक़िया बयान किया, जिसे सुनकर आजादर फूट फूट कर रो रहे थे। मजलिस के बाद यह जुलूस इमाम बारगाहे अबू तालिब में पहुंचा। वहां पर गोल इमाम बाड़े का ताजिया और अंसारियान वाला ताजिया इस जुलूस में शामिल हो गया। यहाँ से यह जुलूस हुसैनी चौक, चांदनी चौक होता हुआ भाटों वाले कुएं पर पहुंचा, जहां पर लक्कर शाह के इमाम बाड़े का ताजिया, चौक वाला ताजिया और मोहल्ला चौधरियान का जुलूस भी इसमें शामिल होगा। जुलूस में आजादर वहां से नोहाख्वानी, सीनजनी और जंजीरी मातम करते हुए मैन मार्केट, मोहल्ला चौधरियान, मदरसा चौक, टीपू चौक, बस स्टैंड होता हुआ करबला में पहुंचे। करबला में ताजियों को दफन कर दिया गया। जुलूस में गोल इमाम बाड़े का ताजिया मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। जुलूस में लोग काले लिबास पहने हुए, नंगे सिर, नंगे पाँव या हुसैन की सदाएं बुलंद करते हुए चल रहे थे। नौजवानों के साथ साथ बच्चों ने भी छुरियों एवं ब्लेड से मातम करके अपने आप को खून में सराबोर कर लिया। जुलूस में नोहा खानी अकबर मेहंदी, मोहम्मद रजा, कल्बे अब्बास, जामिन बाकरी आदि ने। जुलूस में हाजी जमाल अख्तर ने भीषण गर्मी में सरवत सबील से लोगों की प्यास बुझाई। इस जुलूस में पूर्व मंत्री व कांठ विधायक कमाल अख्तर व चौधरी अथर एहसान शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्य रूप से अफाक हुसैन बाकरी, जहीर अब्बास, हाजी अखलाक हुसैन, नूरुल हसन, चमन हैदर, समीर अब्बास, शेर अली, रिहान मुस्तफ़ा, बिलाल बाकरी, मो अब्बास, अर्श जावेद, मोआदिल, अलाउद्दीन सैफी, शान अब्बास, शोएब जैदी, जावेद कैसर, रहबर अब्बास, जोन बाकरी, अलबर जावेद, हुसैन मेहंदी, शान असगर, अरमान बाकरी, फैसल जावेद, मोहम्मद असगर, अली गौहर, रहीमुद्दीन साबरी, बब्बी चौधरी, वसीम कुरैशी, अंसार उल हक, हाजी बब्बन, कमाल अब्बास, जिले सिप्तैन, गुल मौशूने अख्तर, मौशूने बाकिर, शाकिर मसूदी आदि भारी संख्या में आजादार मौजूद रहे। हमें कहा जाता है कि जिंदों का मातम न करो, और जब मदद मांगते हैं तो कहते हैं कि मुर्दों से मदद न मांगो। भाई हम जाए तो कहाँ जाए? मातम करते हैं तो जिंदों का न करो, और मदद मांगते हैं तो मुर्दों से न मांगो। और इकबाल सुहेल का अजीब जुमला है, रोए वो जो कायल हो ममाते शोहदा के, हम जिंदाए जावेद का मातम नहीं करते, हम पलट के कहते क्या रोगे उनको जो ममाते अबदी है, क्या जिंदाए जावेद का मातम नहीं करते? सवाल ये नहीं है कि हम मातम क्यों करते, सवाल ये है कि आलम इस्लाम मातम क्यों नहीं करता। सवाल ये है कि जब रसूल हुसैन की विलादत पे करबला का वाक़या याद करके रोए तो आप क्यों नहीं रोते? सवाल ये है कि जब सहाबा रोए तो आप क्यों नहीं रोते? सवाल ये है कि जब आदम करबला में आके रोए तो आप क्यों नहीं रोते? सवाल ये है कि जब नूह करबला में आके रोए तो आप क्यों नहीं रोते? और मैं आपकी खिदमत में बताऊं कि हमसे कहते हैं कि कुरान से हमें दलील दे दो, और क्या जरूरत थी इमाम हुसैन को इक़दाम करने की? शियों में तकैया होता है, इमाम हुसैन खामोश बैठ जाते। भाई मसला ये है कि जब खाना काबा और कुरान की हुर्मत का मसला था तो कोई ना उठता हुसैन के अलावा। जुमला सुनिएगा भाई, कोई क्यों उठता? इसलिए कि कुरान किसी और के घर में नाजिल ही नहीं हुआ। तो ये तो आज समझ लो 56 ममालिक चूड़ियां पहन के बैठे हुए।
मिनट में मैं मजहब नहीं बता सकता। जिसे शौक हो वो मुझसे बात करे, मगर एक मिसाल सुने। हुसैनी क्यों थे? इसलिए कि हुसैन उस घर में पैदा हुए थे जहाँ वही का चिराग जला था। हुसैन वहाँ पैदा हुए थे जहाँ रसूल पैदा हुए थे। हुसैन वहाँ पैदा हुए थे जहाँ काबे की हुर्मत सिखाई गई थी। और अब सुनिए, आप कहते हो नया साल आ गया, खुशी का मकाम है, इस्लाम बच गया, जश्न का मकाम है, दीन बच गया, खुशी मनाओ। मैं एक मिसाल बयान कर रहा हूँ, सारी तकरीर एक तरफ है, ये मिसाल एक तरफ है। भाई में ही हो और कोई मासूम बच्चा आपके शोलों में झुलस रहा हो और सब तमाशाई खड़े हो के तमाशा देख रहे हो। मिसाल को गौर से सुनिएगा, मेरी बात इसी में है। और कोई रहम दिल, दीदार, जानिसार, फिदाकार, शुजा, बहादुर, शरीफ आके उस झुलसते हुए शोलों में उस बच्चे को जो अंदर है, मासूम है, निर्दोष है, बेगुनाह है, उस बच्चे को बचा ले। बच्चा तो बच जाए मगर वो झुलस के मर जाए। अभी सुनिएगा। और बच्चे के वालिदैन, परिजन और उसके घर वाले, खानदान वाले आकर बच्चे को आगोश में उठा के कहे, मुबारक हो, सुभान अल्लाह, आप बच गए। और जिसने बचाया उसकी मैयत बड़ी हो, उसकी तरफ कोई न देखे, उसकी तरफ कोई तवज्जो न करे। मुझे बताए ये मजमा उसे क्या कहेगा? भाई सेल्फिश, गरज परस्त, अना परस्त, बुरा इंसान कहेगा कि नहीं कहेगा? अब यही समझ लो, 61 हिजरी में खाना काबा में आग लगी हुई थी, हुसैन ने इस्लाम को बाहर निकाल के बचाया। अब फिक्र सुनिएगा, जो लोग कहते हैं कि मुहर्रम खुशी का माहौल है, मैं उनसे कहता हूँ कि पहले हुसैन ने इस्लाम को बचाया। हुसैन पे गिरिया तुम करो, हुसैन के साथ, हुसैन का मातम हमारे साथ तुम करो। 2 महीने 8 दिन तुम गम मनाओ, मैं चौक में वादा करता हूँ, फिर इस्लाम के बचने का जश्न हम तुम्हारे साथ मनाएंगे। मुहर्रम के महीने में अपने 72 साथियों के साथ इमाम हुसैन साहब करबला में शहीद हो गए थे। वो जिस दिन शहीद हुए वो मुहर्रम महीने की 10वां दिन था। यही वजह है कि हर साल मुहर्रम के महीने में 10वीं तारीख को इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद किया जाता है।